अस्सलामुअलैकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक है। ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो E9 वर्क वीज़ा पे साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ना ही किसी भी किस्म की सिफारिश की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी भी एजेंट की मदद की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी किस्म की भी तालीम की ज़रूरत है, ना ही सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हज़ारों पाकिस्तानी इस वीज़े पर साउथ कोरिया जा चुके हैं और जिनकी माहाना तनख्वाह 4 से 5 लाख है। कोई किसी किस्म का फ्रॉड इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सीखनी पड़ेगी कोरियन ज़ुबान। 3-4 माह जो आपको लगाने पड़ेंगे मेहनत के साथ, उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा। इसी चैनल की सबसे पहली वीडियो में मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हर साल के शुरू में वैकेंसीज़ आती हैं। जब वैकेंसीज़ आएंगी तो इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मेरा नाम है असदुर्रहमान और मैं सिखा रहा हूँ आपको कोरियन ज़ुबान। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में मैंने नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से टॉप किया था। 2022 में मैंने KLT टेस्ट जो है वो 180 नंबरों के साथ, जो कि 90% बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पास किया था। 50-50-11-07 ये मेरा KLT नंबर है। उसके बाद कामयाब तरीके से इस साल के शुरू में मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अब चैनल बनाने का सोचा है और आपको चैनल पे सिखाऊंगा लफ़ज़ ब लफ़ज़, उंगली पकड़ के और ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम कोरियन ज़ुबान सीखेंगे इंशाल्लाह। आज है कोरियन ज़ुबान का लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 25 में हम जो है वो गिनती सीख रहे हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 24 में मैंने आपको बताया था कि कोरियन ज़बान में जो काउंटिंग है, जो गिनती है, उसकी दो इकसाम है। एक साइनो कोरियन, एक प्योर कोरियन, ठीक है। साइनो कोरियन काउंटिंग, प्योर कोरियन काउंटिंग। हम सीख रहे हैं साइनो कोरियन काउंटिंग, जो मैं आपको लेक्चर नंबर 24 में 1 से लेके 100 तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन तरीके से मैं सिखा चुका हूँ। तो आज 100 से हम आगे बढ़ेंगे और उससे आगे सीखेंगे। तो ज़ाहिर बात है ये वाली वीडियो और ये वाला लेक्चर सिर्फ उसी बंदे को समझ आएगा जिसने लेक्चर नंबर 24 यानी कि 1 से लेकर 100 तक गिनती अच्छे से जो सीख चुका है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर आपकी ये फील्ड नहीं भी है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर किया करें कि वो इस चैनल से कोरियन ज़बान सीख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, 100 को कोरियन ज़बान में हम क्या कहते हैं? साइनो कोरियन में इसको हम कहते हैं फैग। ये मैंने कल भी लिखा था, आज भी आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। फैग कहते हैं 100 को, ठीक हो गया जी। अब हमने लिखना है आज 101। ये लिखना है जी हमने 101। तो बड़े गौर से समझना है, बहुत ही आसान चीज़ है। तो 101 लिखने के लिए आप पहले लिखेंगे 100, ठीक है। 100 को क्या कहते हैं? फैग। ये मैंने लिख लिया जी 100, ठीक हो गया। अब ऊपर कितना है? 1, क्योंकि 101 लिखना था ना, तो 100 तो लिख लिया, अब 1 लिखना बाकी है। अब 1 को साइनो कोरियन में कहते हैं इल। ये बन गया हमारे पास 101। ये गियोक ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल लगना है, ठीक है। ईयोंग आगे आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे फैगिल। फैगिल कहते हैं 101 को, ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, हमने लिखना है 102। 102 के लिए हम पहले 100 को लिखेंगे। ये मैंने लिख लिया 100, ठीक है। अब ऊपर कितने हैं? 2। 102 लिखना था, 100 लिख लिया, अब 2 लिखना बाकी है। 2 को क्या कहते हैं साइनो कोरियन में? ई। ये लिख दिया मैंने 2, ठीक हो गया जी। इसको पढ़, ये वाला योग फिर ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल लगेगा, तो इसको पढ़ेंगे फैगी। फैगी कहते हैं 102 को। फैग 100, ई 2, 100 और 2 102। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करते हैं और आगे 103, 4, 5 को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। यही पैटर्न है। 106 को कैसे लिखेंगे? 106 को लिखने के लिए भी सबसे पहले आप लिखेंगे 100 को। ये मैंने लिख लिया 100, ठीक हो गया।
अब ऊपर कितने हैं, 6, 106 लिखना था, जिसमें से 100 मैं लिख चुका हूँ, अब मैंने 6 लिखना है। अब 6 को क्या कहते हैं, युग। देखें ज़ाहिर सिंपल सी और स्ट्रेट बात ये है कि अगर आपने लेक्चर नंबर 24 अच्छे से नहीं सीखा, आपकी उसमें कमी है, तो पहले आप उसको जाकर अच्छे से सीख लें, फिर ही आपको 100 से आगे समझ आएगी, वरना आपको नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। देखिए मैं किसी किस्म के डिजिटल वाइट वो बोर्ड या जो का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। सिंपली बुक आपके सामने होती है, रजिस्टर आपके सामने होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इल्म आपको वो दे रहा हूँ जो जिसका एक अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल है। और मकसद ये है कि आपको पैसे देकर ये चीज़ ना सीखनी पड़े, इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी दिया, 0305727296। इस पर मैसेज करें, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। किसी किस्म का सवाल लेक्चर के मुतल्लिक उसका आपको बजाते खुद मैं इंशाल्लाह जवाब भी दूंगा। इस ये वाला घियोग फिर ऊपर जाएगा क्योंकि लाइजन का रोल लगना है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे फैग्युक, फैग्युक, फैग्युक कहते हैं 106 को। इसी तरीके से 107 लिखना है, 108, 109 लिखना है, ठीक है। 109, ये 109 आ गया, 109। अब क्या है, 100 और 9, 109 लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा 100, ये मैंने लिख लिया 100। ऊपर कितने हैं, 9, तो 9 को क्या कहते हैं, खू। फैग 100, खू 9, 100 और 9, 109, ठीक हो गया, बहुत ही आसान है। अब आ गया हमारे पास 110, ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह 2-3 मिनट के अंदर, 4-5 मिनट के अंदर 1000 तक आपकी गिनती पहुंच जानी है, जो कि बड़ी आसान है। 110 को कैसे लिखेंगे, अब 110 लिखने के लिए पहले आप लिखेंगे 100 को, ये मैंने लिख लिया 100। अब ऊपर कितने हैं, 10, 110 थे ना हमारे पास, ये 110 है। 100 तो मैंने लिख लिया, अब मैंने 10 लिखना है, तो सिंपली मैं 10 भी लिख दूंगा। 10 को कहते हैं शिप, फैग शिप। फैग हो गया 100, शिप हो गया 10, ये बन गए 110 हमारे पास। अब 111 लिखते हैं। 111 लिखने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, 100 लिखूँगा, ये मैंने लिखा 100। अब ऊपर कितने हैं, 11, ठीक है। अब मैंने 11 लिखना है क्योंकि 100 तो मैं लिख चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास थे 111, 100 लिख लिया, अब 11 लिखता हूँ। अब 11 को क्या कहते हैं जी, आपने अच्छे से सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर नंबर 24 में 11 को कहते हैं जी शिबिल, शिबिल कहते हैं जी 11 को। ये हो गया 100 और ये हो गया 11, 100 और 11, 111, ठीक है। ये वाला बी ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल लगा के पढ़ना है। फैग शिबिल, फैग शिबिल 111। अब 112 लिखते हैं, 112। 112 लिखने के लिए पहले लिखेंगे 100, ये मैंने लिख लिया 100। अब ऊपर लिखने हैं 12, तो 12 को कहते हैं हम, लास्ट लेक्चर में पढ़ा, 12 को हम कहते हैं शिब ई। ये वाला जो है बीओपी ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल लगेगा। फैग शिबी, फैग शिबी कहते हैं 112 को, ठीक हो गया जी। ये हो गया 100 और ये हो गया 12। इसी तरीके से 113 लिखें, 114, 15 लिखें, ठीक है। सारा आपने ऐसे लिखना है। 115, 115 के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे 100, फैग 100 हो गया। अब 15 लिखना है, तो 15 को कहते हैं शिप ओ, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था। ये हो गया 115, फैग हो गया हमारे पास जो है वो 100 और शिबो हो गया 15, ये हो गया फैग शिबो 115।
यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, मैंने जो है वो गलती से ये भी बी ओ मैंने डाल दिया, ये ए वावल है, ये वाली लाइन इसकी नहीं है, ऐसे लिखा जाएगा, ये बी ओ पे और साथ वावल ए है और नीचे गियो पे, ठीक है। मैंने इसको ऐसे करके देखिए यहाँ पे गलती कर दी थी। अब ठीक है। अच्छा, 115, इसी तरीके से 116 लिखे, 17, 18, 19, अब 120 आ गया। पहले 119 लिख लेते हैं। 119 के लिए पहले 119, 119 के लिए सबसे पहले लिखेंगे 100। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि फेग जो है ना, ये 100 को कहते हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि अब 100 कहें या अकेला 100 कह लें, ठीक है। मतलब तो ये ना कि 100, 200 तो तब बनेगा ना जब आप कहेंगे 200, ठीक है। तो फेग क्या है, ये 100 है। अब हमने लिखना है 119, मैंने 100 तो लिख लिया, अब मैंने लिखना है 19। 19 को कहते हैं जी शिपखू। फैग हो गया 100, शिपखू हो गया 19, 100 और 19 119। अब हमने सीखना है जी 120। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल की बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब 120 के लिए क्या करेंगे, 100 और 20। 120 के लिए पहले लिखेंगे 100 को, ये मैंने लिख दिया 100। अब हमने ऊपर कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। तो 20 भी वैसे के वैसे लिख देंगे। 20 को हम कहते हैं ई शिप। आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था, 20 को क्या कहते हैं, ई शिप। तो ई शिप उठा के वैसे का वैसे लिख देते हैं। देखिए, अगर आप तवज्जो करने वाले और मेहनत करने वाले हैं ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान, आप सीख जाएंगे। मेहनत करने वाले अगर आप हैं तो, अगर आप मेहनत करने वाले नहीं हैं तो याद रखें, अल्लाह ताला ने कामयाबी को मेहनत के साथ जोड़ा है। आपको कुछ अगर हासिल करना है तो उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। अब गौर से देखें, फैग किसको कहते हैं, 100 को। ई शिप कहते हैं 20 को। 100 और ये 20, 100 और 20 बन गए 120। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने 121 लिखना है, ये आ गया जी 121, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 121। तो 121 के लिए सबसे पहले लिखेंगे 100, अब लिखना है मैंने 21। अब 21 को हम क्या कहते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि 21 को हम कहते हैं ई शिबिल, ई शिप और इल, ठीक है। ये वाला बी ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल भी लगना है। ये हो गया 100 और ये हो गया 21। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो रही है तो जाएं लास्ट लेक्चर देखें अच्छे से, वो अच्छे से नहीं देखा फिर आपने। इस पे भी लाइजन का रूल लगेगा, ये वाला गियोग भी ऊपर जाएगा और ये वाला बियोब भी यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है। फैगी शिबिल, फैगी शिबिल, फैगी शिबिल कहते हैं 121 को। अच्छा, मज़े की बात है, आपको एक बताऊं, आज से 3-4 साल पहले जब मैं एज अ स्टूडेंट लैंग्वेज सीख रहा था नवल यूनिवर्सिटी में, तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जिस क्लास में बैठ के मैंने टॉप किया था ना, उसी क्लास में बैठ के कई बच्चे बहुत ही बुरी तरह से फेल भी हुए थे। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि पढ़ने वाले की गलती होती है, पढ़ाने वाले की गलती नहीं होती। अब मेरे चैनल से बहुत से लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट करते हैं कि बड़ी सर अच्छा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कि मेहनत और प्रैक्टिस आपकी है, मैंने तो आपको डायरेक्शन देनी है ना, और वो डायरेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको उँगली पकड़ के दे रहा हूँ। और बार-बार ये चीज़ इसलिए कहता हूँ ताकि आप मोटिवेट हों कि यूट्यूब पे मैं अपनी मशहूरी करने नहीं आया। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ सिखा के आपको कहूँगा कि अगर मुकम्मल उँगली पकड़ के सीखना है तो मेरे जो फ़लाँ अदारे में आ जाएँ, वहाँ पे मुझे 25-30 हज़ार फ़ीस दें फिर सिखाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा आपको। यहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर चीज़ वाज़िया कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ।
121 हमने लिख लिया, अब 122 लिखते हैं। तो ठीक है, आपने इसी तरीके से जो है आपने चलना है, जिस तरीके से मैं आपको चला रहा हूँ। 122 के लिए 122, 122 के लिए सबसे पहले लिखेंगे 100 को, 100 को। अब 100 ये मैंने लिख लिया 100, ठीक हो गया जी। अब 100 मैंने लिख लिया, वो ऊपर कितने लिखने हैं? 22। अब 22 को हम कहते हैं, फासला नहीं डालना, इकट्ठा लिखना है। देखें जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया 100 और ये हो गया 22। ई शिबी, ये वाला बी ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल लगेगा, ये वाला गियोग भी ऊपर जाएगा, ठीक है। फैगी शिबी, फैगी शिबी, फैगी शिबी कहते हैं 122 को। फैग हो गया 100, ई शिबी हो गया 22, 100 और 22 122। ऐसे 123 लिखें, 124, 25 और ऐसे चलते जाएं, ठीक है। 129 पे आ जाएं। 129 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी? आपको 129, तो सबसे पहले लिखते हैं 100, ये मैंने लिख लिया 100। अब मेरे पास कितना बाकी रह गया? 29। तो 29 को हम कहते हैं जी ई शिब खू। फैग हो गया 100 और ई शिब खू हो गया 29। 100 और 29, 129, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास आ गया 130। अब देखें सेंटर वाली चीज़ तो आप जान चुके हैं, हम मैं डायरेक्टली आपको 130, 140, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे लिखना सिखाऊंगा। अब बीच में तो आपको पता है क्या करना है, आपको सिंपली इल लगाना है, 1 ई 2 सम 3 सा 4, ठीक है। 140, 150, 160, 170, 180, अच्छा जी 190, ठीक है। अभी 200 नहीं लिख रहा। 130 को क्या लिखेंगे? 130। तो 130 के लिए सबसे पहले लिखते हैं 100 को। देखिए मैंने 100 लिख लिया है, जिसको हम कहते हैं फैग। अब कितना बाकी बचा है हमारे पास? सिर्फ 30 बाकी बचा है, ठीक है। तो 30 लिखते हैं, 30 को कहते हैं समशिप। उम्मीद है आपने याद किया होगा अच्छे से। बल्कि मैं तो आपको कहता हूँ, जो इतनी ज़्यादा बेस है ना, जो लेक्चर नंबर 24 में, जहाँ से 1 से लेके मैंने 100 तक आपको सिखाई है, जब अब वो पानी की तरह आप कर लेना, फिर आपने इस लेक्चर को लेना है, फिर इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन नहीं होएगी। अगर आपने जो है वो दगड़ू मुगड़ू सा सीखा हुआ, ठीक है, उसमें तो फिर तो ज़ाहिर बात है आपको परेशानी होगी, ये लेक्चर आपको आसानी से समझ नहीं आएगा। फैग सामशिप हो गया 130, ठीक है। अब 140 को लिखेंगे। अब देखें 131 कैसे लिखना है वो आपको पता होगा। सामशिप कहते हैं 30 को, अगर साथ में इल डाल दिया तो बन जाएगा 131, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऐसे देखें, फ़र्ज़ करिए मैं 131 आपको लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा फैग 100। अब लिखना था मैंने 131, जिसमें से मैं 100 लिख चुका हूँ, ठीक है। सॉरी। अच्छा, अब लिखना है मैंने 31। तो 31 को हम कहते हैं, लास्ट लेक्चर में सीखा, सम शिब हिल, ठीक हो गया। ये वाला बी ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल अप्लाई होगा, तो इसको पढ़ेंगे फैक्सम शिबिल। तो ये हो गया 131। इस तरह 132 लिखने के लिए इस इल को हटा के, यानी कि इधर 2 लिख देना है हमने, ई लिख देना है, फिर 3 आ जाएगा तो सम लिख देना है। तो ऐसे बीच वाली अब आपकी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। अब वो आपने खुद ही हल करके देखना है, ठीक है। ना समझ आए पूछ लेना व्हाट्सएप ग्रुप में। 140, 140 के लिए पहले मैं लिखूँगा 100 को, ये मैंने लिखा 100। अब मैं लिखूँगा 40। अच्छा जी, तो 40 को हम लिखेंगे, 40 को हम क्या कहते हैं? साशिप। लास्ट लेक्चर में आपने ये चीज़ पढ़ी, ठीक हो गया जी। फैग हो गया 100, साशिप हो गया 40,
100 और 40 140, ठीक है। ये इकट्ठा एक ही लफ्ज़ है, साथ जोड़ के लिखना है, इनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं है। मैंने नोट किया है, थोड़ा सा अच्छी दिखाई लिखाई के लिए मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको जो है वो दिखने में आसानी हो। 150 को कैसे लिखें जी? 150 लिखने के लिए पहले लिखेंगे 100, ये मैंने लिख लिया जी 100, ठीक हो गया। अब मैंने लिखना है 50, तो 50 को हम कहते हैं ओशिप, ठीक हो गया जी। देखें, फैग हो गया 100 और ओशिप हो गया 50, ठीक हो गया। 100 और 50 कितने हो गए? 150। आगे आ गया 160, तो 160 के लिए पहले फिर 100 को लिखेंगे। देखें 160 है ना, तो जारी बात है पहले 100 को लिखेंगे। 100 को कहते हैं फैग। अब 60 को लिखेंगे। 60 को क्या कहते हैं? युगशिप। लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं आप। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये हो गया हमारे पास 100 और ये हो गया हमारे पास 60, तो ये कितने हो गए? 160। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास 170, तो 170 को लिखते हैं। 170 के लिए भी पहले हम लिखेंगे 100, यानी कि 100, ये मैंने लिख लिया 100। अब लिखना है 70, तो 70 को हम क्या कहते हैं जी? 70 को हम कहते हैं छिलशिप, ठीक हो गया। लास्ट लेक्चर में सीखा आपने। तो ये हो गया फैग 100 और छिलशिप हो गया 70। 100 और 70 कितने हो गए जी? 170। अब 180 लिखते हैं। 180 के लिए पहले लिखेंगे फैग और उसके बाद फिर 80 लिखेंगे। 80 को क्या कहते हैं? फलशिप। एक 180, ठीक हो गया जी। फैग 100 और फलशिप 80। 100 और 80 180। अब 190 लिखते हैं। 190 आ गया हमारे पास। 190 के लिए सबसे पहले 100 लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे 90। 90 को कहते हैं खूशिप। ये ऊ वावल है, ठीक है, नीचे वाला। अच्छा, ये बी ऑप। फैग हो गया 100, ठीक हो गया। खूशिप हो गया 90। 100 और 90 कितने हो गए? 190, ठीक है। तो इनके बीच वाली मुझे उम्मीद है कि आपको आती होगी, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस इतनी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। चलें थोड़ी मिसाल भी देता हूँ। अब 191 लिखने के लिए आपने सिंपली क्या करना है? 191 लिखने के लिए आपने सबसे पहले लिखना है 100 को। ये 100 आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपने सिर्फ लिखना है 91। अब 91 को आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा, कहते हैं खूशिब इल। 191 हो गया। ऐसे 192 लिखेंगे, इल की जगह ई डाल देंगे। 193 इल, फिर ई की जगह सम डाल देंगे, ठीक है। ऐसे ही चलते जाना है। 199, 199। अच्छा, 199 को क्या कहते हैं? क्या लिखेंगे? 199, 99, इस पे मुझे डाउट ही रहा है हमेशा, यानी कि बोलने में, ठीक है, क्योंकि 89 और 99 बोलने में आलमोस्ट उर्दू में थोड़े से सेम से लगते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम 100 को। ये मैंने लिख लिया 100। अब आगे कितना है मेरे पास? 99, 99, ठीक है।
99 लिखने के लिए पहले लिखेंगे 99 को कहते हैं खू शिप खू। लास्ट लेक्चर में ये भी अच्छे से सीखा था, ठीक है हमने। ये हमारे पास हो गया 199। अब हमने ये सीखना है कि हम 200 को कैसे लिखेंगे और 200 को क्या कहते हैं। तो वो भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ज़रा आपने तवज्जो करनी है। अब मैं जो हिंट से आपको लिखवा रहा हूँ ना, वो आपने याद करने हैं अच्छे से। वैसे याद तो सारा कुछ ही करना है, बाकी कुछ समझने वाला होता है, कुछ याद करने वाला होता है। जैसे देखें, अगर आप गौर करें तो मैंने आपको याद करने के लिए क्या कहा था कि ये आपने 10 तक याद करना है, फिर आपने 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये याद करना है, ठीक है। और उसके बाद सारी गिनती हमारे पास कंसेप्चुअल थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ठीक हो गया। और ये आ गया हमारे पास 1000। अब ये जो मेन फिगर्स है ना, इनको आपने याद कर लेना है। इनके सेंटर में जो चीज़ आएगी वो समझने वाली है, बहुत आसान है, कोई किसी किस्म की उसमें जो है वो मुश्किल नहीं है, आपको इंशाल्लाह होगी। अच्छा जी, 200 को क्या कहते हैं? 200 को हम 200 को हम कहेंगे ई फैग। चलिए मैं 100 भी यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो 100 मैं आपको सिखा चुका हूँ, उसको फैग कहते हैं। अगर अकेला फैग आ जाए तो कहते हैं 100 को, ठीक हो गया। अगर ई फैग आ जाए तो मतलब 200। अब देखें, ई से मुराद क्या होता है? 2। और फैग किसको कहते हैं? 100 को। अब ये 2 और 100 ये बन गया 200, ठीक है। इसी तरह 300 लिखने के लिए पहले लिखूंगा 3 सम और उसके बाद 100। ये आ गया 300। ये चीज़ें आपने याद रखनी है अच्छे से। सम फैग 300। इसी तरह फिर 400 को हम कहेंगे सा फैग, ठीक है। 500 को हम कहेंगे ओ फैग, ठीक हो गया। 600 को फिर हम कहेंगे युग फैग। 700 को कहेंगे छिल फैग। 800 को कहेंगे फल फैग। 900 को कहेंगे खूब फैग। ठीक हो गया जी, 900 को खूब फैग। और अब हमारे पास आ गया है 1000, 1000। तो इसको हम कहेंगे जी छोन। 1000 को छोन कहते हैं, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, देखें इनके सेंटर वाली चीज़ें मैं आपको मिसालों के साथ समझाता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। यहाँ से आगे वीडियो आपने तब देखनी है जब आपको ये चीज़ अच्छे से याद होगी कि 100 को फैग कहते हैं, 200 को ई फैग, सम फैग 300, सा फैग 400, ओ फैग 500,
युग फेक 600, छिल फेक 700, फल फेक 800, खू फेक 900 और छौन 1000 को। ठीक है, एक तो आपको जो है वो 1 से लेके 99 तक अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद जो मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाई ये अच्छे से तैयार होनी चाहिए, और उसके बाद ये चीज़ें अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वाज़ेह आप पर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप वीडियो को यहाँ से आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इससे आगे चलने लगा हूँ जी। हमने 199 को सीखा था कि 199 को कहते हैं फेक खूशिप खू। फिर हमने सीखा कि 200 को हम कहते हैं ई फेक। ठीक हो गया, 199 फेक खूशिप खू और 200 ई फेक। अब हमने चलना है 200 के आगे कि 201 को कैसे पढ़ना है, 203 2 3 ऐसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसको करते हैं। अगले पेज पे मैं चलता हूँ जी। 199 को हमने पढ़ा था, वो मैं फिर एक बार से लिख रहा हूँ। 199 के लिए मैंने सबसे पहले लिखा था 100, फिर मैंने लिखा था 99 जिसको हम कहते हैं खूशिप खू। ये घी होगा। ठीक है, फैग खूशिप खू 199, फैग हो गया था हमारे पास 100 और खूशिप खू हो हमारे पास हो गया था 99। 100 और 99 कितने हो गए थे हमारे पास? 199। अब हमने अभी अभी सीखा कि हम 200 को कहते हैं, क्या कहते हैं? उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। 200 को हम कहते हैं ई फैग। ई फैग कहते हैं 200 को। अब हम इससे आगे स्टेप से चल रहे हैं, तो पीछे जो कुछ सीखा है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए यहाँ से आगे सीखने के लिए। अब आ गया जी 201। 201 जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 201 लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम 200। अब 200 को क्या कहते हैं? ई फैग। ई फैक कहते हैं 200 को। और यहाँ हमारे पास कितनी रकम है? 201, यानी कि सिर्फ एक लिखना बाकी है। अब एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं इल। तवज्जो की ज़रूरत होती है, बाकी सारी चीज़ें आसान ही अल्हम्दुलिल्लाह। ई फैगिल, ये वाला गियोक यहाँ ऊपर चला जाएगा, लाइजन का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे ई फैगिल। अब देखें, ई फैग हो गया 200 और इल हमारे पास हो गया 1। 200 और 1 कितने बन गए? 201। ठीक हो गया जी, 200 और 1 को मिलाया तो बन गया 201। बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है आपके लिए इंशाल्लाह। उसके बाद हम लिखेंगे 202 को। 202 को लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा 200 को। 200 को देखें, ये लिखा हुआ है, कहते हैं ई फैग। ये हो गया 200 और ऊपर कितनी रकम है? 2। 200 मैंने लिख लिया, अब 2 लिखते हैं। 2 को कहते हैं जी ई। ये वाला गियोक ऊपर चले जाएगा। ठीक है, लाइजन का रूल अप्लाई होगा। ये इकट्ठा एक ही लफ्ज़ बन गया। इसको पढ़ेंगे ई फैगी 200। ये ई फैग 200 और ई का मैंने 2। 202। 202 ठीक हो गया जी। अब हम सीखेंगे 203। 203 लिखने के लिए पहले मैं फिर 200 लिखूंगा। ये मैंने लिख लिया 200। अब ऊपर मैंने कितने लिखने हैं? 3। अब 3 को क्या कहते हैं? देखो, 1 को कहते थे इल, 2 को ई, 3 को सम। बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ई फैक सम 203। ई फैक 200 और सम कहते हैं 3 को। 203 ठीक हो गया जी। अब इसी तरह 204 लिखें।
204, 204 लिखने के लिए पहले लिखेंगे ई फैग। ई फैग 200। अब आगे आ गया 4, तो 4 को कहते हैं सा। ई फैग हमारे पास हो गया 200, सा हो गया 4, 200 और 4 मिलके बन गया 204। इसी तरीके से 205 लिखना है, 206, 207, 208, ठीक है। इसी तरीके से लिखना है 209 भी इसी तरीके से लिखना है आपने, स्पेस मैंने छोड़ दिया, ठीक है, आपने खुद लिख के देखना है। अच्छा, बीच में मैं कुछ अल्फाज जो है वो छोड़ भी रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि पैटर्न तो वही चल रहा है ना, आपने खुद से हल करके अब देखना है। तो कुछ आपको करवा भी रहा हूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके लिए कोई ऐसा लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ जहाँ आपको 1 से लेके 1000 तक हर लफ्ज़ लिखा हुआ मिले। यानी कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जहाँ आपको मुश्किल पेश, आप देख लें जी वहाँ से कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने समझाया, अल्लाह का फ़ज़ल है, क्लियर हो जाएगा। ना हो सवाल भी पूछिएगा, ठीक है, उसका भी इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। अब 209 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 200 ई फैग। ये हो गया 200। अब 9 लिखना है, 9 को कहते हैं खू। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल तो नहीं है। ई फैग खू, ई फैग कू कहते हैं 209 को। ये 200 और ये 9 बन गया 209। इस पे टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई होगा। उम्मीद है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखते आ रहे हैं तो आपने वो रूल भी सीखा होगा मेरे चैनल से, टेंसिफिकेशन का रूल। नीचे गियो का है, ऊपर नीचे 14 में से एक कॉन्सोनेंट जो मैंने लिखवाए थे, ऊपर 5 मैंने वो कॉन्सोनेंट जो मैंने लिखवाए थे उसमें से एक आ गया, तो टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा। इस गियो की आवाज़ इसकी नहीं बल्कि इसकी निकलेगी, संगियो की। अब हमने लिखना है 210। अब 210 भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 210 लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 200 यानी कि ई फैग। ई फैग हो गया 200। अब ऊपर कितने हैं, 10। 10 को क्या कहते हैं, शिप। ई फैग शिप 210। ई फैग हमारे पास इतना हो गया 200 और शिप हमारे पास हो गया 10। 200 और 10 मिलके बने 210, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। फिर इसी तरह आपने 211 लिखने हैं। 211 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 200, ई फैग हो गया 200। अब 11 लिखना है ऊपर। 11 को क्या कहते हैं, शिब इल। शिबिल। ये मैंने लिख दिया 11, ठीक है, यानी जो रियोल है। ई फैग हो गया 200। शिबिल हमारे पास हो गया 11। 211, ठीक है। ऐसे ही 212 लिखें। सिर्फ समझने वाली बात ही है। 212 लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 200 यानी कि ई फैग। ई फैग हो गया 200। अब लिखना है 12। 12 को कहते हैं शिब ई। लाइजन का रूल लगेगा, ये वाला बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ई फैग शिबी। ई फैग हो गया 200 और शिबी हो गया 12, ये मिलके बन गया 212। इसी तरीके से 213 लिखें, 214, 215, 16, 17, 18, 19, 219, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल नहीं है, आसान ही है। ये हमारे पास 219 आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, अब बीच वाले मैंने छोड़ दिए हैं, खुद आपने करके देखना है। 213, 14, 15, 16, 17, 18 जो मैंने छोड़ दिए हैं, इसको खुद आपने करके देखना है। 219। 219 के लिए सबसे पहले मैंने लिखा 200।
ठीक हो गया। अब साथ में हमारे पास क्या है 19, 19 को कहते हैं शिप खू। ये हो गया 219, ठीक है। इतनी चीज़ 200 और इतनी चीज़ 19, बिल्कुल जोड़ के साथ लिखना है। ये बन गया 219। अब 220 कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। 220 लिखने के लिए पहले 200 लिख देंगे, फिर जैसे 20 को लिखते हैं वैसे 20 लिख देंगे। पहले लिखा मैंने 200, ये मैंने लिख लिया 200। अब ऊपर कितने हैं 20, क्योंकि लिखना था 220, 200 लिख लिया। 20, 20 को कहते हैं ई शिप। उम्मीद है आपको याद होगा ई शिप। ई शिप कहते हैं 20 को, ठीक है। ई फैक 200, ई शिप हो गया 20। यहाँ पे गियोक ऊपर चला जाएगा, लाइजन का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। ई फैगी शिप, ई फैगी शिप 220। ऐसे ही 221 लिखें, 222 लिखें, बहुत सिंपल है। 221 लिखने के लिए वही सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले 200 लिखें यानी कि ई फैग, ये हो गया 200। अब 21 लिखने, 21 को क्या कहते हैं वो लिख दें। 21 को कहते हैं ई शिब इल। ये वाला बी अब यहाँ आगे जाएगा, ठीक है, लाइजन का रूल अप्लाई होगा। ये वाला गियोग भी यहाँ पे आगे जाएगा, लाइजन का रूल अप्लाई होगा। ई फैगी शिबिल 221। इसी तरीके से 222 लिखें। 222 लिखने के लिए पहले 200 लिखें और फिर जो 22 को कहते हैं वो लिख दें। फिर 223, 24, 25 ऐसे ही सारे लिखें। ऐसे जो है आपने हल करके देखना है इनको। अब 229 आ गया। 229 के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा फिर 200, यानी कि वही चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये मैंने लिखा 200। अब मैंने लिखना है 29, तो 29 को कहते हैं ई शिप खू। आपने अच्छे से की हुई है लेक्चर नंबर 24 में ये ई, सॉरी गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गए, इसको दोबारा लिखते हैं जी। 229 के लिए सबसे पहले मैंने लिखा ई फैग यानी कि 200, ठीक है। अब 29 लिखना है, तो 29 को कहते हैं ई शिप खू 29। यहाँ पे गियो के ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल अप्लाई होगा, तो पढ़ेंगे ई फैगी शिप खू 229। अब हमारे पास आ गया 230, कोई मुश्किल नहीं। 230 के लिए सबसे पहले आप लिखें 200, ये मैंने लिखा जी 200। अब मेरे पास 30 रह गया, तो 30 को क्या कहते हैं, 30 को कहते हैं समशिप, ठीक हो गया। ये हो गया 230। तो इस तरीके से आपने जो है वो करनी है। 231 भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। 231 के लिए सबसे पहले लिखूंगा 200, ये लिखा मैंने 200। अब लिखूंगा 31। अब 31 को क्या कहते हैं, समशिप इल। पढ़ा है आपने लेक्चर नंबर 24 में। साम, देखें सामशिप कहते थे 30 को, ये लिखा था। अब 31 को कहते हैं सामशिबिल, ठीक हो गया। ये वाला भी अब यहाँ आगे जाएगा, ठीक है, लाइजन का रूल अप्लाई होगा, तो पढ़ेंगे ईफेक सम शिबिल 231। इसी तरीके से 232 लिखें। 232 के लिए पहले 200 लिखें, फिर 32 आगे लिख दें। 233 के लिए सबसे पहले 200 को लिखें यानी कि ईफेक, फिर 33 को लिख दें यानी कि समशिप सम, ठीक हो गया। फिर ऐसे ही 234, 235, 236, 237, 238 सारे लिखने। 238 लिख के दिखा रहा हूँ बीच बीच में से, ठीक है। 238 के लिए सबसे पहले मैंने लिखा ई फैग 200। अब 38 को क्या कहते हैं वो लिख दें। 38 को कहते हैं सामशिप फल,
ठीक हो गया जी। ये इतनी चीज़ हमारे पास हो गई 200, और ये इतनी चीज़ हो गई 38, मिल के बन गया 238। ऐसे ही 239 लिखें, 240 लिखें। 240 को क्या कहेंगे जी? 240 को हम कहेंगे, 240 के लिए सबसे पहले 200 लिखें। ई फैक्ट 200। अब 40 को क्या कहते हैं? साशिप। 40 को साशिप कहते हैं ना। देखें अभी जो है पीछे चलें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 40 लिखा हुआ है यहाँ पे, साशिप। ठीक हो गया। तो इसको उठा के सिर्फ वैसे ही सिंपली लिख दें। ये हो गया 240। ऐसे ही आपने जो है वो 299 तक, यानी कि 299 तक आपने लिखनी है। 241 लिखना है, फिर 42 लिखना है, 43 लिखना है। ठीक है। ऐसी 250, 60, ऐसी सारी गिनती करके यानी कि आपकी 299 तक गिनती हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको 299 अब लिख के दिखाता हूँ। अब 299 लिखने के लिए सबसे पहले 200 लिखेंगे। ई फैक हो गया 200। अब आ गया हमारे पास 99। 99 को कैसे लिखते हैं? लेक्चर नंबर 24 में सीखा था बड़ी अच्छे से। खू शिप खू। ठीक हो गया जी। ई फैक 200, खू शिप खू 99। ये 299 बन गया। ठीक हो गया। अब हमने लिखना है 300। ठीक हो गया जी। अगले पेज पे आ जाएं ज़रा। अब देखिए 299 आपके सामने लिखा है। अब हमने क्या लिखना है? 300। अब 300 को क्या कहते हैं वो आपको याद होना चाहिए। अब ज़रा पीछे की तरफ चलते हैं और बताता हूँ कि जब मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे, ये देखें जी आपके सामने है पेज। 300 को कहते हैं सम फैक्ट। ठीक हो गया जी। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब 300 को सम फैक्ट कहते हैं। अब 200 का फिगर ख़त्म हो गया, अब हमारे पास 300 आ गया। पूरा 300 को हम कहते हैं सम फैक्ट, तो इसको वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है जी। सम फैक्ट हो गया हमारे पास 300। ठीक हो गया। बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे 200 लिख के 200 से आगे 201, 202, 203 ऐसे शुरू किया था, अब 300 के आगे वैसे ही शुरू कर देंगे। कोई चेंज नहीं लानी इसमें। ये 301 है, कैसे लिखेंगे? 301 देखें 201 यहाँ पे ज़रा एक बार गौर करें। 201 लिखने के लिए मैंने सबसे पहले लिखा था 200, यानी कि 200 मैंने लिखा था ई फैक। ई फैक कहते हैं 200 को। आगे था हमारे पास एक, तो एक को कहते हैं इल, मैंने एक लिख दिया। लाइजन का रूल भी लगा। ई फैगिल 201। ठीक है। अब 301 लिखने के लिए सबसे पहले मैं 300 को लिखूंगा। सम फैग 300। ठीक हो गया। और आगे कितना है? एक। गियो के ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल अप्लाई होना है। ठीक है। आपको पता होगा, आपने सीखा होगा लाइजन का रूल अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया, इसी चैनल पे वीडियो पड़ी है। सम फैग 300, इल एक। 301। कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ऐसे ही 302 लिखें। ठीक है। अब 302 लिखने के लिए पहले लिखें 300, पूरा 300, यानी कि ये देखें सैमफैग हो गया हमारा 300। अब 2 लिखना है। 2 को कहते हैं जी ई। ये वाला गियो के ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल भी अप्लाई होगा। ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे सम फैगी 302, सम फैग 300 ई 2, 302। तो कोई इसमें परेशानी नहीं। ऐसे 303, 4, 5, 6 सारी ऐसे लिखनी है 399 तक। ठीक है। जब 400 आएगा तब बदलेगा। अब देखें ज़रा
310 को कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है। 310 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 300, यानी कि सम फैग। सम फैग हो गया 300, ठीक हो गया जी। उसके बाद 10 को मैंने लिखना है। 10 को क्या कहते हैं? 10 को कहते हैं शिप। ये हो गया 310, सम फैग 300, और ये वाला शिप हो गया 10, 310। लफ्ज़ पूरा एक ही है ये, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारी गिनती लिखनी है। 300 आपने 99 तक ऐसे ही लिखना है। 399 को क्या कहते हैं? 399 के लिए सबसे पहले 300 लिखें। सम फैग हो गया 300। अब 99 को क्या कहते हैं? खू शिप खू, ठीक हो गया। सम फैग हो गया 300, खू शिप खू हो गया 99, ये हो गया 399। तो मुश्किल तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी जो सेंटर वाली है सारी आपने वैसे ही लिखनी है। 311 कैसे लिखना है? 311 लिखने के लिए पहले फिर 300 लिख देना है, फिर जैसे 11 को लिखते हैं साथ में वैसे 11 लिख देना है, ठीक है। अब जब 399 आपने लिख लेना, जब 400 आ जाना है तो 400 में हमारे पास लफ्ज़ बदल जाएगा। अब 400 को हम कहते हैं साफ हैग। पिछले पेज पे जाएं, ज़रा देखते हैं। ये देखिए 400 को कहते हैं साफ हैग, ठीक है। 500 को फैग, ये सारे आपने याद करने हैं। 399 तक एक जैसी रही। अब आ गया हमारे पास 400। 400 हो गया साफ हैग। अब मैंने लिखना है 401। तो वही सारा कानून और जो पैटर्न है वो वही रहेगा। 401 लिखने के लिए पहले लिखूंगा 400 को, यानी कि साफ हैग। 400। अब एक को क्या कहते हैं? इल। ये बन गया 401। लाइजन का रूल लगेगा, गियोग यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये गियोग है, ठीक है। मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर में बताया था गियोग अगर आपको ऐसे लिखा हुआ दे तब भी गियोग है, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे तब भी गियोग है, या आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे तब भी गियोग है। ये मैंने सारी शक्लें आपको कॉन्सोनेंट्स की बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह। साफ है गिल 401, ठीक है। इसी तरह 402 लिखें। 402 लिखने के लिए पहले 400 लिखें, यानी कि साफ हैग। साफ हैग हो गया 400, और ऊपर कितने हैं? 2। 2 को कहते हैं ई। ये वाला गियोग यहाँ ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल लगेगा, शर्त पूरी हो रही है। साफ हैगी 402। इसी तरीके से आपने लिखनी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। 410 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 400 साफ हैग। साफ हैग हो गया 400। अब 10 को क्या कहते हैं वो लिख दें, शिप। 410। ऐसे 411 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 400, यानी कि साफ हैग। साफ हैग हो गया 400। अब 11 को क्या कहते हैं वो लिख दें, 11 को कहते हैं शिबिल, ठीक है। ऐसे ही 12, 13, 414, 15, ऐसे से आपने 499 तक लिखनी है। जब 500 आ जाना है आपके पास तो फिर आपने हिंसा बदल लेना है। अब 500 को हम कहते हैं ओप हैग। ओप हैग किसे कहते हैं? 500 को कहते हैं, ठीक हो गया। अब 500 को, सॉरी यहाँ पे लिखना था, थोड़ा पीछे करके लिख दिया। ये हो गया हमारे पास 500। अब आपने 501 लिखना है तो बहुत आसान है, वही सारा पैटर्न चलेगा, ठीक है। 301 लिखने के लिए संप है गिल, 401 लिखने के लिए साफ है गिल, 501 लिखने के लिए पहले लिखेंगे 500, यानी कि ओप हैग, और एक को कहते हैं इल। लाइजन का रूल लगेगा, गियो का आगे जाएगा तो ओप है गिल 501, ठीक है।
ऐसे ही 502, 503, जब आपकी 599 तक हो जाए, 600 आ जाए आपके पास, तो आपने 600 लिख देना है। 600 को कहते हैं युगफैग। उम्मीद है आपने याद किया होगा ये। युगफैग कहते हैं 600 को, ठीक है। अब फिर 601 लिखने के लिए पहले 600 को लिखना है आपने। 600 लिख लिया। अब एक को कहते हैं इल। ये हो गया 600, ये हो गया एक, ये बन गया 601। ऐसे ही 602, 603, 604, बहुत ही सिंपल है। फिर जब आप 699 पे जाएं, 699 को भी देखें ऐसे ही लिखना है। ये देखें, ये 699 मैंने लिखा है। 699 के लिए सबसे पहले क्या लिखूंगा, 600 को, यानी कि युगफैग। ये मैंने लिखा 600। अब 99 लिखने के लिए 99 को क्या कहते हैं वो लिख दूंगा। 99 को कहते हैं हम खू शिप खू। युगफैग खुशिब खू 699। जब 700 आपके पास आ जाए तो हिंसा बदल लें। 700 को क्या कहते हैं, छिलफैग। वो पीछे लिखवाया हुआ है, ठीक है। छिलफैग, ठीक हो गया। फिर ऐसे ही 701, 702, जब 799 पे जाए तो भी वही, 800 पे जाए तो हिंसा बदल लेना आपने, फलफैग। ऐसे ही जब 900 पे जाए आपने लिखना है खूफैग। 900 को क्या कहते हैं, खूफैग, ठीक है। फिर जब 901 आ जाए तो खूफैग इल, यानी कि ये देखें खूफैग इल 901। 902 के लिए फिर खूफैग ई, ठीक हो गया। 902, फिर 903, 904, ऐसे लिखना है। जब अब ज़रा गौर करना है, जब आपने आ जाना है इस वाले हिंसे पे, इस वाले हिंसे तक ऐसे ही लिखनी है सारी गिनती। अब 999 लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 900, यानी कि खूफैग। खूफैग हो गया 900। अब 99 लिख देते हैं। 900 तो लिख लिया, 99 को क्या कहते हैं, खू शिप खू। ये बन गया 999, ठीक हो गया। जब आपके पास 1000 आ जाना है तो 1000 को हमने क्या कहना है जी, छौन। छौन कहते हैं 1000 को, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह साइनो कोरियन, प्योर कोरियन जो है, प्योर कोरियन काउंटिंग, उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। प्योर कोरियन गिनती को, साइनो कोरियन वो भी बहुत आसान है, वो भी सिखाऊंगा। साइनो कोरियन गिनती जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 लेक्चर्स में हमने 1000 तक सीख ली है। लेक्चर नंबर 24 से में सीखी थी 1 से लेकर 100 तक। लेक्चर नंबर 25 में, यानी कि आज के लेक्चर में, हमने सीखी है 100 से लेके 1000 तक, जो कि बहुत आसान है। प्रैक्टिस करनी है, याद करनी है, वो आपका काम है। तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए इसको ज़रूर करेंगे। काइंडली इस चैनल को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दिया करें। इससे क्या होता है, मुझे हौसला मिलता है और मैं बेहतरीन तरीके के साथ आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।